आज फिर से बड़े दिन बाद स्नैक्स की डिमांड आई थी और जो स्नैक्स मैंने घर वालों को बनाकर खिलाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये किस चीज़ के बने हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बने थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज फिर से एक स्नैक्स की रेसिपी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो फटाफट तो बन ही जाते हैं, लेकिन एक बार अगर ये स्नैक्स आप अपने घर वालों को बनाकर खिला देंगे तो रोज़ इन्हीं की डिमांड आएगी। तो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए थे 2 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। आलू मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिए थे, जिसमें मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन 4 से 5 कलियां डाल लिया था, धनिया की पत्तियां डाल दी थी और इसमें मैंने डाल दी थी एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। मसालों में मैंने इसमें डाल दिया था चुटकी भर जीरा, जिसपे मैंने इटालियन सीजनिंग स्प्रिंकल कर दी थी। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दी थी रेड चिली पाउडर और नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हाथ की हेल्प से आप इसे अच्छे से बाइंड करके एक डो फॉर्म में रेडी कर लें। आपको इस तरह से रेडी करना है कि आलू में कोई भी लम्स ना हो। अगर आप लहसुन भी स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर स्नैक्स में बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मैंने बारीक चॉप करके डाला है। तो पहले मैंने चम्मच से अच्छे से इन्हें सबको मिक्स कर लिया था और फिर साफ हाथों से इसका एक डो रेडी कर लिया था। अब मैंने ले लिया था 1.5 कप के करीब पोहा। पोहा साफ वाला लेना है आपको। अगर ज़रा सी भी डस्ट है तो आप उसे पहले छान लें, क्योंकि डस्ट से स्नैक्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने 1.5 कप के करीब ले लिया था पोहा, जिसे मैंने फ़ाइन पाउडर में चेंज कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। इसमें भी लम्स नहीं होने चाहिए और इसका जो पाउडर है बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। आप देख सकते हैं आटे की फॉर्म में पोहे का पाउडर जो है वो रेडी हो चुका था। अब जो मैंने आलू का डो रेडी करा था उसे बाइंड करना था इस पोहे के पाउडर से। सूजी और आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। हमें बाइंडिंग के लिए पोहे का पाउडर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। वैसे 2 उबले हुए आलू के लिए 1.5 कप पोहा जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसे मिक्स करते जाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़े से पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे जो आलू हैं वो बड़े अच्छे से बाइंड हो रहे थे, मुझे पानी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन एंड में मैंने 1 चम्मच पानी डाला था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसे डो फॉर्म में रेडी कर लेना है। इसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। उसी के बीचों बीच हमने इसे ऑयल से ग्रीस भी कर लेना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इस डो को स्मूथ भी कर सकते हैं, मैंने भी यही करा। इसमें तकरीबन मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया था और इसे अच्छे से कर लिया था मिक्स। आप चाहे तो इसकी जगह मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा स्मूथ सा डो रेडी हो गया था। इसे 10 मिनट हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और स्नैक्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मुझे जब थोड़ा सा ये हार्ड लगा तो मैंने 1 चम्मच पानी डाल के इसे और सॉफ्ट कर लिया था। स्नैक्स बनाने से पहले भी आप इसे एक बार गूंथ लें। आप देख सकते हैं जो डो की कंसिस्टेंसी है ऐसी ही होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मैंने इसे अलग अलग शेप देना शुरू कर दिया था। आप लोई की फॉर्म में, रोटी की फॉर्म में से बेल कर फ्रेंच फ्राइज़ की फॉर्म में भी बना सकते हैं, जो आपके बच्चे खूब पसंद करेंगे। लेकिन मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दी थी आज। सिलेंड्रिकल शेप दे दी थी, स्टिक की फॉर्म की शेप दे दी थी और दे दी थी टिक्की की शेप, क्योंकि बच्चों को अलग अलग शेप्स बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैंने दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, जो ऑलरेडी गर्म हो चुका था, और लो फ्लेम पे मैंने इन्हें फ्राई करना शुरू कर दिया था। फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं रखनी है, लो मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करिएगा। इससे स्नैक अंदर से भी पक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ना शुरू कर देंगे, इट मीन्स आपके जो स्नैक्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने सिलेंड्रिकल शेप्स के जो स्नैक्स थे उन्हें डीप फ्राई कर लिया था। अब बारी आ गई थी स्टिक फॉर्म को डीप फ्राई करने की। अब मैंने स्टिक्स डालनी शुरू कर दी थी। ये भी कुछ ही मिनटों में अच्छे से फ्राई हो चुके थे। थोड़ी ही देर में स्टिक फॉर्म भी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और सबसे एंड में बारी आई है टिक्की फॉर्म को डीप फ्राई करने की। जैसे ही स्टिक्स भी फ्राई हो गई थी, आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इनको भी निकाल कर सेपरेट प्लेट में मैंने रख लिया था। अब बारी आ गई थी टिक्कियों को डीप फ्राई करने की। अब टिक्की के स्नैक्स भी मैंने इसमें डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करा और उन्हें भी निकाल कर मैंने प्लेट में सेपरेटली रख लिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। कुछ ही मिनटों में सारी शेप्स अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और अब एंड में बारी आ जाती है प्लेटिंग करने की। आपको पता है शेप्स वाले स्नैक्स बच्चों को खूब भाते हैं, इसलिए आप कोई भी अपनी मनपसंद की शेप भी दे सकते हैं। इन्हें बॉल शेप में भी बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज शेप्स में भी बना सकते हैं, बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। मेरी तीनों शेप्स के स्नैक्स हो गए थे रेडी। बारी आ गई थी प्लेटिंग करने की। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने थे।
और इन स्नैक्स में लहसुन का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आया था। प्लेटिंग के लिए मैंने इन्हें आज टोमेटो केचप के साथ सर्व करा था। आप चाहे तो पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या मेयोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रख दी थी प्लेट में टोमेटो केचप और अलग-अलग शेप्स के मैंने एक साथ रखकर प्लेट को सजा दिया था और घरवालों को कर दिया था सर्व। घरवालों को ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आए, खाने में बहुत ही डिलीशियस थे। बाहर से ये जितने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने थे। वाक़ई इन स्नैक्स ने तो सबका दिल जीत लिया। तो आप देर मत करिए, जैसे ही आपके बच्चे डिमांड करते हैं तो फटाफट से ये स्नैक्स बनाइए और उनके आगे सर्व कर दीजिए। रोज़ आपको इन्हीं स्नैक्स की डिमांड आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्नैक्स बनाकर कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आपको देखने में जितने ये टेम्पटिंग लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही टेस्टी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।